हेलो स्टूडेंट्स। हम ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल फिटनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है एरोबिक एक्टिविटी इन फिज़िकल फिटनेस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एरोबिक होती क्या चीज़ है। द वर्ड एरोबिक वॉज फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर कैथिन कूपर। एरोबिक होती है जो एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं एरोबिक। और इस एरोबिक एक्टिविटी को डॉक्टर कैथिन कूपर ने फॉर्मुलेट किया था, मींस एक्सप्रेस किया था। एरोबिक मीन्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. During aerobic work, the body is working at level that the demands for oxygen and fuel can be met by the body intake. जब हम एरोबिक एक्टिविटी करते हैं उसकी डिमांड्स क्या है, फॉर ऑफ ऑक्सीजन है एंड फ्यूल कैन बी मेट बाय द बॉडी इनटेक। फ्यूल क्या है, जो हम न्यूट्रिटिव मटेरियल्स हम लिया हुआ है उससे वो फ्यूल जो है बॉडी का वो उसके साथ जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका उससे मदद मिलती है। द ओनली वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो CO2 और H2O है। These are removed by sweat. Sweat होता है excrete moisture from the skin। ये हमारे शरीर से जिसको पसीना बोलते हैं वो निकलता है। and by breathing out। और जब हम बोलते हैं तब जो मॉइस्चर जो है वो हमारे सांस लेने से निकलता है। शॉर्ट टर्म एरोबिक एक्सरसाइज जो है उसका 2 मिनट से लेकर 8 मिनट तक इसका टाइमिंग होता है। और मीडियम, मीडियम मीन्स जो उससे ज़्यादा से कम है, थोड़े से ज़्यादा है, उस एरोबिक एक्टिविटी करने के लिए हमें 8 मिनट से 30 मिनट का समय लेना है। एंड लॉन्ग एरोबिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें मोर देन 30 मिनट्स लेने हैं। अब इसके हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस को हम दूसरा नाम देख सकते हैं, बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, मेरिट्स भी कह सकते हैं। फ्यू एडवांटेजेस ऑफ एरोबिक एक्टिविटीज़ और एज लिस्टेड बिलो। कुछ जो एरोबिक एक्टिविटीज़ के जो मेरिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो नीचे दिए गए हैं। इट कॉजेज लेस फटीग एंड टायर्डनेस। ये हमें क्या करती है, फटीग होती है, टेम्परेरी लॉस ऑफ पावर, जो हमारे शरीर में थोड़े समय के लिए शक्ति जो है वो कम होती है ड्यू टू रीज़न ऑफ फटीग। टायर्डनेस होती है स्ट्रेंथ ड्रेन्ड, ऐसा लगता है हमारे शरीर में अभी ताकत जो है वो कम हो चुकी है। दूसरा है इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे लंग्स की जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज करती है। इट इम्प्रूव्स द इम्यून सिस्टम। जो हमारी प्रोटेक्शन लेयर्स है जो बीमारियों से बचाने के लिए, उस सिस्टम को भी वो इम्प्रूव करते हैं, उसमें भी सुधार होता है। उसके बाद है इट कंट्रोल्स द वेट ऑफ द बॉडी। ऐसी एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का वजन जो है हमारे काबू में रहता है। एंड रिमूव्स एक्सेसिव फैट्स। और जो हमारे शरीर में वज़न से ज़्यादा चीज़ जो फैट्स हैं वो उनको भी कम कर देता है फ्रॉम द बॉडी, हमारे शरीर से। आगे है एरोबिक एक्टिविटीज़ इम्प्रूव हार्ट एफिशिएंसी। एरोबिक एक्टिविटी परफॉर्म करने से हमारे जो हार्ट की स्ट्रेंथ है वो अच्छे तरीके से काम करता है, ब्लड सर्कुलेट को अच्छे तरीके से पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। इम्प्रूविंग सर्कुलेशन एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। इससे सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और उसके साथ साथ हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है। इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। और ऐसी एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिसको आरबीसी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए आरबीसी जो है वो 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हमारे शरीर में होते हैं। और इनकी जो लाइफ होती है, मीन्स ज़िंदगी होती है, वो 120 दिन तक होती है।
उसके बाद है रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, रिड्यूसिंग द रिस्क फॉर डायबिटीज़, डायबिटीज़ का होने का भी जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। स्टिमुलेट बोन ग्रोथ, स्टिमुलेट होता है ग्रोथ होना, किसकी ग्रोथ होना, बोन की ग्रोथ होना, तो उसको मजबूत बनाता है। रिड्यूस द risk of osteoporosis, osteoporosis it is a kind of disease of bones, इसमें क्या होता है बोन मास जो है वो कम होता जाता है। अब इसके हैं डिसएडवांटेजेस, फ्यू डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इनको हम ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है डीमेरिट्स भी बोलते हैं। तो फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ एरोबिक एक्टिविटीज और लिस्टेड और एज लिस्टेड बिलो, जो इसके डीमेरिट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला नंबर पर है एन एरोबिक एक्टिविटी इज नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच टू बिल्डिंग मसल्स, एरोबिक इसका डीमेरिट्स है कि भाई एरोबिक एक्टिविटीज़ जो है वो इतनी असरदार नहीं है कि हमारे मसल्स को बनाने में, मजबूत करने में। दूसरा है नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ फैट लॉस, ये इतनी भी इफेक्टिव नहीं है कि भाई हमारे शरीर से जो एक्सेसिव फैट्स हैं उनको कम कर सके, अनलेस यूज्ड कॉन्स्टेंटली रेगुलरली तौर पर। overuse injuries because of repetitive exercise such as distance running, overuse होता है जिस चीज़ का, जिस मसल्स का बार बार इस्तेमाल होता है और उसमें इंजरीज होने का खतरा रहता है, बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव एक्सरसाइज, रेपिटेटिव होता है रेपिटेशंस, बार बार किसी चीज़ को वही सेम एक्सरसाइज हम करें, सच एज ए डिस्टेंस रनिंग, जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, मिडल डिस्टेंस रनिंग है, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग है। उसके बाद है एरोबिक एक्टिविटीज़, इनमें एरोबिक में कौन कौन सी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है फॉर द फिटनेस। नंबर 1 पर है जॉगिंग, जॉगिंग क्या होता है, इट इज़ ए इजी रनिंग, मीन्स टू मूव अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे उछलने को भी हम जॉगिंग कहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने को भी हम क्या कहते हैं, जॉगिंग कहते हैं। इट इज़ द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू डेवलप जर्नल फिजिकल फिटनेस, ये एक आसान तरीका है जिससे हम अपने पूरे शरीर की फिजिकल फिटनेस को बढ़ा सकते हैं। थ्रू जॉगिंग वी डेवलप नॉट ओनली बिग मसल्स बट होल बॉडी मसल्स गेट गुड एक्सरसाइजेज, जॉगिंग से सिर्फ हम बड़े मसल्स को भी यही डेवलप करते हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर को, सारे शरीर के मसल्स को एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज इम्प्रूव्ड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटिंग टू हार्ट, तो ये भी इम्प्रूव होता है टू ग्रेट एक्सटेंट, ग्रेट एक्सटेंट मीन्स एक हाई लेवल तक इसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। गुड जॉगिंग रूटीन ऑल्सो हेल्प्स बॉडी टू कीप फिट थ्रू वेट कंट्रोल, तो गुड एक अच्छी जॉगिंग करने से, रोज़ाना डेली करने से ये हमारी मदद करती है, अपने बॉडी के वेट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट आल्सो इम्प्रूव्स सर्कुलेटरी सिस्टम, सेव अस फ्रॉम कार्डिक ट्रबल्स, जो दिल की बीमारियां हैं उनसे भी हमें ये जॉगिंग जो है करने से हम बच सकते हैं, उन मुश्किलों से बच सकते हैं। इफ़ डन रेगुलरली, अगर हम इसको लगातार करते हैं। इफ़ जॉगिंग इवन जॉगिंग इज़ डिफ़िकल्ट एट इनिशियल स्टेज, शुरुआत में जॉगिंग जो है मुश्किल लगती है। वन शुड प्रोसीड, जैसे ही हम उससे आगे बढ़ते हैं, थ्रू वॉकिंग, चलने को कहते हैं, देन फास्ट वॉकिंग, थोड़ा से तेज चलने को कहते हैं, लेटर ऑन स्लो, उसके बाद आहिस्ता, एंड देन फास्ट जॉगिंग। We should cover 2 किलोमीटर to 10 किलोमीटर डिस्टेंस एट लीस्ट इन 15 to 60 मिनट्स, तो जॉगिंग में हमें 2 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हमें 15 मिनट से लेकर 60 मिनट तक कवर करना है। फॉर जॉगिंग वन मस्ट बियर प्रॉपर जॉगिंग शूज़, जब हम जॉगिंग करते हैं तो हमें जो शूज़ पहनने हैं वो भी सही तरीके स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए, ना कि जो हम एडी वाले शूज़ जो हैं वो पहन के जॉगिंग करेंगे। कंफर्टेबल ड्रेस लाइक स्पोर्ट्स किट,
तो जो हमारी स्पोर्ट्स किट होती है, जिसमें हमारे जैसे स्पोर्ट्स खेलने के लिए हमें, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट चाहिए, और उसके साथ साथ वो और बहुत सारे प्रोटेक्टिव गियर्स चाहिए। तो इसी तरीके से हमें जब जॉगिंग के लिए जाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्रैक सूट चाहिए, उसके साथ शूज़ चाहिए, सॉक्स चाहिए। तो प्रोटेक्टिव गियर शुड बी वॉर्न ड्यूरिंग विंटर। तो प्रोटेक्टिव गियर्स मीन जो हमें सर्दियों में सुरक्षा देते हैं, सर्दी से बचाते हैं, ऐसे कपड़े हम पहनते हैं जिससे हमें सर्दी ना लगे और जॉगिंग के लिए हम जाते हैं। सो दैट एक्सट्रीम कोल्ड वेदर शुड नॉट कॉज प्रॉब्लम। जब भरपूर सर्दी होती है तो वो हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा ना करे। द ट्रैक और सरफेस में बी रोड, ग्रॉसी हिल्स, फॉरेस्ट एक्स्ट्रा। जो उसका रास्ता होता है जिसमें हम जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं, या तो फिर वो रोड हो सकता है, रोड मीन सड़क हो सकती है। ग्रॉसी हिल्स, हिल्स क्या होती हैं, जो माउंटेन से थोड़ी सी छोटी होती हैं, और ग्रासी हो, वहाँ पर घास हो, और जंगल या फिर जंगल हो सकता है। इन जॉगिंग ब्रीथिंग शुड बी डीप। जब हम जॉगिंग करते हैं तब हम गहरी सांस लेंगे, एंड लॉन्ग, और लंबी सांस लेंगे। वन शुड नॉट फील ब्रीथलेसनेस ड्यूरिंग जॉगिंग। तो हमें ऐसा जॉगिंग करते ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें सांस जो है वो नहीं ले रहे हैं। अस्थमा, टाइफाइड स्ट्रिकन और इंजर्ड पर्सन शुड कंसल्ट द डॉक्टर बिफोर गोइंग फॉर जॉगिंग। अस्थमा होता है जिन लोगों के लंग्स में सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, क्रॉनिक डिजीज़ को बोलते हैं हम अस्थमा। और टाइफाइड होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ फीवर। ऐसे लोग जो, या तो फिर वो जो लोग इंजर्ड हैं, उनको पहले डॉक्टर से सलाह लेकर फिर जॉगिंग के लिए जाना चाहिए। एडवांटेजेस। अब जॉगिंग के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं, वो क्या क्या हैं। कुछ मेरिट्स जॉगिंग के जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द मसल्स। जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देने में, मजबूत बनाने में मदद करता है। इट इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो हमारे हार्ट को मजबूत करता है। इट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन ए हेल्दी वेट। एक हमारे शरीर में एक अच्छा वज़न जो है वो मेंटेन करके रख सकता है, मीन्स ओबेसिटी पर्सन नहीं बनने देता है। इट बर्न्स ए प्लेंटी ऑफ कैलोरीज। जो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं उनको भी वो बर्न्स कर देता है। और डिसएडवांटेजेस, अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं। फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉगिंग और एज लिस्टेड बिलो। तो कुछ इसके जो डीमेरिट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ मसल स्ट्रेन। तो हो सकता है कभी कभी मसल्स की जो है स्ट्रेन होता है, मसल इंजरीज। तो मसल में इंजरीज हो सकती है, खिंचाव हो सकता है, मसल पुल हो सकता है। उसके नंबर 2 पर है जॉगिंग पुट्स ए ग्रेटर स्ट्रेन ऑन योर बॉडी। तो जॉगिंग क्या करती है, वो आपके शरीर पर ज़्यादा लोड डाल सकती है। ओवर यूज़ इंजरीज, और बार बार कोई वही चीज़ रेपिटेशन करने से आपको किसी शरीर मसल्स को बार बार इस्तेमाल करने से वो इंजरीज हो सकती है। नंबर 2 पर है साइकिलिंग। साइकिलिंग प्रोवाइड्स ए गुड एक्सरसाइज टू होल बॉडी। तो साइकिलिंग करने से हमारे पूरे शरीर की क्या होती है, एक्सरसाइज हो जाती है। इट इज़ वन ऑफ द गुड मीन्स फॉर डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस। तो इट इज़ जे एक तरीके का अपनी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लॉन्ग रोड साइकिलिंग डेवलप्स एरोबिक कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। लंबे लंबा सफ़र पर जो साइकिलिंग करते हैं वो उसमें एरोबिक की जो एक्टिविटी होती है वो हमारी कैपेबिलिटी मींस कैपेसिटी को, इंडिविजुअल की कैपेसिटी को बढ़ाती है। वाइल गोइंग फॉर लॉन्ग साइकिलिंग द साइकिल मस्ट बी चेक्ड प्रॉपरली। जब हम लंबे सफ़र पर निकलते हैं साइकिलिंग के लिए तो उससे पहले हमें साइकिल को अच्छे तरीके से उसको चेक करना चाहिए, कहीं इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है।
द स्पीड शुड बी मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड प्रॉपरली। स्पीड जो है वो साइकिल की चलाने वाले के, जो साइकिलिंग कर रहा है उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, उसके काबू में होनी चाहिए, और वो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक एंड सरफेस एक्स्ट्रा, और अकॉर्डिंग वो ट्रैफिक रूल्स जो हैं उसके हिसाब से उसको उस रास्ते पर चलाना चाहिए। जैसे बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर चल रही हैं तो जहाँ पर साइकिलिंग का रास्ता है छोटा सा, उस सरफेस पर उसको साइकिलिंग जो है वो करनी चाहिए। द स्पीड ऑफ पैडलिंग शुड बी अराउंड 80 to 120 पर मिनट। तो जो साइकिलिंग का पैडलिंग है जिससे हम स्पीड बढ़ाते हैं वो 80 to 120 पर मिनट होनी चाहिए। साइकिलिंग शुड बी परफॉर्म्ड फॉर 25 to 30 मिनट्स। तो जो हम साइकिलिंग करते हैं वो 25 से 30 मिनट तक कंटिन्यूसली लगातार करनी है। कवरिंग 15 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, कम से कम 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक करनी है। These days exercise machine is also available for practicing at home। तो इन दिनों में मॉडर्न एज में लोगों के साइकिलिंग की बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मशीन्स होती हैं जो घर पर भी आप उसको साइकिलिंग की प्रैक्टिस जो है वैसे ही कर सकते हैं। अब इसके हैं एडवांटेजेस। फ्यू एडवांटेजेस जो हैं ऑफ साइकिलिंग के हैं वो नीचे दिए गए हैं। एडवांटेजेस मैंने पहले भी आपको बताया, इसको बेनिफिट्स कह सकते हैं और मेरिट्स भी बोलते हैं। इट इंक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, ये हमारे जो हार्ट रिलेटिंग सिस्टम है उसको मजबूत बनाता है। इट इम्प्रूव्ड जॉइंट मोबिलिटीज़, मींस जो हमारे जॉइंट हैं उनको मूव करने में मदद करता है। इट स्ट्रेंथन्स द बोन्स, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इट डिक्रीज बॉडी फैट लेवल्स, जो हमारे शरीर में जो फैट्स हैं उनको कम कर, उनके लेवल को कम कर देता है। इट इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारे शरीर में लचीलापन भी लाता है। अब इसके हैं डिसएडवांटेजेस। फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ साइकिलिंग और लिस्टेड बिलो। तो कुछ इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो नीचे दिए गए हैं। डिसएडवांटेजेस होते हैं डीमेरिट्स, जिसको हम बोलते हैं नुकसान बोलते हैं। वो क्या है? पहला है साइकिलिंग क्लॉथिंग एसेसरीज और कॉस्टली। जो एक तो साइकिल जो है वो जिस पर हमें साइकिलिंग करनी है वो आज के ज़माने वो भी बहुत महंगा होता है। जो उसके ड्रेस है वो भी महंगी होती है। एसेसरीज में डिफरेंट, कोई हेलमेट है, जो कोई गॉगल्स है, वो भी कॉस्टली होते हैं। इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है डेंजर ऑफ शेयरिंग द रोड विद मच बिगर एंड फास्टर व्हीकल्स। तो ऐसे रोड पर जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हों वहाँ पर भी उस रोड पर साइकिलिंग चलाना जो है वो खतरनाक हो सकता है। वेरिएबल वेदर कंडीशंस, कभी कभी जो मौसम जो है वो ख़राब हो उसमें भी हमें साइकिलिंग करना मुश्किल हो जाता है। वर्ग्स में एंटर्स इन योर आइज। वर्ग्स होते हैं इंसेक्ट्स। तो अगर हमने गॉगल्स नहीं पहनी है साइकिलिंग में करते हुए तो वो जो इंसेक्ट्स हैं वो आपकी आंखों में जा सकते हैं। अपर बैक पेन और ओब्लिक लोअर बैक पेन, जहाँ हमारे पीठ में ऊपर बैक में या लोअर बैक में, इसमें साइकिलिंग, ज़्यादा साइकिलिंग करने से दर्द हो सकती है। नर्व एंड ऑर्टरी कंप्रेशंस, नर्व होते हैं नर्व्स टिश्यूज कनेक्टिंग विद नर्व्स, और ऑर्टरीज क्या होते हैं? दैट कैरीज ए ब्लड फ्रॉम ब्लड सिस्टम्स, ब्लड वेसल से जलाती हैं। और कंप्रेशंस होता है रिड्यूस कर देती हैं इनको। और नंबर 3 पर है क्लॉस्थनिक्स। जे क्लॉस्थनिक जो हैं वो सिस्टमेटिक एक्सरसाइजेज होती हैं। The word clothnic is derived from two Latin words, kalos means beautiful। तो क्लास्थनिक वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड्स है। कैलोस का मतलब है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, एंड थैनस मीन्स स्ट्रेंथ, मीन ताकत, पावर।
देयर आर फ्री हैंड एक्सरसाइजेज टू डेवलप जनरल लेवल ऑफ फिटनेस। तो फ्री हैंड एक्सरसाइज मीन्स जिस तरफ भी आप अपने शरीर से हाथों को टांगों से एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आप फ्री हैं। In other words, these exercises are also known as physical training exercises। तो दूसरे शब्दों में इन एक्सरसाइजेज को हम क्या जानेंगे? फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज बोलते हैं। These exercises are also developing general level of coordinations। तो ये आमतौर पर कोऑर्डिनेशंस मीन्स होता है वर्क टुगेदर, जैसे आर्म और लेग्स का इकट्ठा काम करने को भी कोऑर्डिनेशन हम बोल सकते हैं। दीज एक्सरसाइजेज कैन बी परफॉर्म्ड इंडिविजुअली। मोस्टली ये एक्सरसाइजेज क्या हैं, अकेले करते हैं और इन ए ग्रुप या फिर ग्रुप में भी करते हैं। ए वाइड रेंज ऑफ एक्सरसाइजेज और अवेलेबल। वाइड रेंज होता है जिसका कोई भी बहुत ज़्यादा जिसमें कोई स्कोप हो एक्टिविटी का, उसको हम बोलते हैं वाइड रेंज ऑफ एक्सरसाइजेज। In these exercises, a person may select those which are best suited to one need। तो हम उनमें से वाइड रेंज जो हमारे पास है उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज जो है वो मुझे सूट करती है, अच्छी लगती है। उसके वंस नीड टाइम एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। आपके पास समय कितना है ज़रूरत के हिसाब से, और फैसिलिटीज़ में क्या है, क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। हाउएवर एक्सरसाइजेज सेलेक्टेड मस्ट कवर बिग मसल्स ऑफ द बॉडी। हालांकि जो सिलेक्टेड हम एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज करते हैं वो बड़े मसल्स, शरीर के बड़े मसल्स को में भी मदद करती है, सच एज जंपिंग जैक्स, पुशअप्स, चिनअप्स, रोटेशन, स्विंगिंग, मार्चिंग एक्स्ट्रा। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज का नाम है जैसे जंपिंग जैक्स, पुशअप्स करना, चिनअप्स करना, रोटेशन, स्विंगिंग और मार्चिंग की एक्सरसाइज जो है वो हम इसमें क्लासनी में कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस, इसके कुछ एडवांटेजेस क्लासनिक के हैं वो नीचे दिए गए हैं। यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट। हमें कोई भी जो है किसी किस्म की मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बिल्ड सीरियस स्ट्रेंथ। हम एक अच्छी ताकत जो है वो अपनी बना सकते हैं। यू विल बी जेंटलर ऑन योर जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। हमें आहिस्ता से अपने जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, उनका हमें ध्यान रखना, उन जॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होगा। यू विल फील लाइक ए बेडॉस। बेडॉस गेट इनटू ट्रबल। मुश्किल में हम कभी कभी हमें महसूस होता है कि अब हम मुश्किल में हैं। यू लाइकली मेंटेन बेटर फॉर्म। अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप वहाँ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। डिसएडवांटेजेस, अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं। फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लासनिक्स और एज लिस्टेड बिलो। कुछ इसके डीमेरिट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। क्लासनिक इज़ द लैक ऑफ इंक्रीज इन वेट रेजिस्टेंस। क्लासनिक में जब हम इसका वज़न जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो नेचुरली वो हमारे लिए नुकसानदेह है। लैक ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, इसमें इतनी ताकत जो है वो हमें डेवलप नहीं होती है। इफ़ यू आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, क्लासनिक्स और अनलाइकली टू हेल्प यू डेवलप मोर स्ट्रेंथ। ऑलरेडी आपके पास क्लासनिक की एक्सरसाइज करने से आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो है, और आप सोचते हैं और स्ट्रेंथ उससे डेवलप होगी, तो ऐसा नहीं, वो मदद नहीं, इतनी मदद नहीं होगी। रिदमिक एक्सरसाइजेज, रिदमिक होता है जैसे किसी म्यूज़िक के साथ कोई एक्टिविटी करना, तो उसको रिदम के साथ करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिदमिक एक्टिविटी। These are the exercises which are performed in a mass or a large groups। जी ऐसी exercises हैं जो कि मॉस होता है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मॉस गैदरिंग हो, वहाँ उस ग्रुप में ऐसी एक्सरसाइज जो है परफॉर्म की जाती है।
रिदमिक एक्सरसाइजेज इंक्लूड सम लाइट अपरेटस, जो इसमें हल्के अपरेटस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डम्बल्स, लेजियम्स एंड रिवन स्टेप्स एक्स्ट्रा। These exercises are sometimes performed on music band extra। अब ये जो डम्बल्स है वो भी हम बैंड या म्यूज़िक पर इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेजियम को भी परफॉर्म कर सकते हैं, रिवन्स को स्टेप्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑन म्यूज़िक या बैंड पर। रिदमिक और वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज टू डेवलप कोऑर्डिनेशन अमंग चिल्ड्रन। तो रिदमिक एक्सरसाइजेज जो है ये बच्चों के बीच में, मॉस गैदरिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने में बहुत मदद करते हैं। दीज एक्सरसाइजेज लुक ब्यूटीफुल इफ परफॉर्म्ड इन द लार्ज ग्रुप ऑल टुगेदर। अगर ऐसी एक्सरसाइजेज को, रिदमिक एक्सरसाइजेज को बड़े ग्रुप में अगर परफॉर्म किया जाए तो ये बहुत खूबसूरत दिखती है। रिदमिक एक्सरसाइजेज आर आल्सो नोन एज एरोबिक एक्सरसाइजेज इन मॉडर्न ट्रेंड। तो आज के ज़माने, मॉडर्न मीन्स द प्रेजेंट एज, और ट्रेंड होता है जो चीज़ अभी चल रही हो उसमें इस एक्सरसाइजेज को भी बहुत ध्यान दिया जाता है। अब इसके रिदमिक एक्सरसाइजेज के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है? फ्यू एडवांटेजेस ऑफ रिदमिक एक्सरसाइजेज और एज लिस्टेड बिलो। तो कुछ इसके जो एडवांटेजेस हैं वो नीचे दिए गए हैं। The high intensity and rhythmic exercises is good for the entire body। इंटेंसिटी डिग्री, तो इसको बहुत तेजी से करने की ज़रूरत है। इट इज़ ए गुड फॉर एंटायर बॉडी। एंटायर होता है कंप्लीट शरीर के लिए हमारे फ़ायदेमंद है। इट इंक्रीजेज स्टेमिना, स्टेमिना होता है कैपेसिटी, जो हमारे शरीर के कैपेसिटी बढ़ाती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वेट लॉस, जे हमारे शरीर के वज़न को कम करती है। इट इंक्रीजेज द रेस्पिरेशन एफिशिएंसी, जे लंग्स की जो एफिशिएंसी है, सांस लेने की, सांस छोड़ने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करती है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी। स्ट्रेस होता है एक्सटर्नल फोर्स जो है वो, मेंटल टेंशन, एंड एनेक्सिटी हो गया नर्वसनेस। तो उसके बाद हैं डिसएडवांटेजेस। फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ रिदमिक एक्सरसाइजेज और एज लिस्टेड बिलो। कुछ इसके डीमेरिट्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। वो उनमें सबसे पहला है ड्यू टू रिदमिक एक्सरसाइजेज मसल पेन अकर। जब हम रिदमिक एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे जो मसल्स हैं उन मसल्स में दर्द महसूस होती है। इट कैन लीड टू पेन इन द चेस्ट एंड शोल्डर्स। ये हमारे चेस्ट में और शोल्डर में भी कभी कभी दर्द जो है वो हो सकती है। इट कैन लीड टू जॉइंट पेन। इनमें जो हमारे जॉइंट हैं, जहाँ पर दो हड्डियों को जोड़ा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, तो वहाँ पर भी दर्द होने का खतरा बना रहता है। बाकी कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद।